जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है उल्हाना। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देख, ये फल लाया है तेरा भाई। हम क्या ऐसे सड़े हुए फल खाएंगे? और ये मिठाई, तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे। हमारे यहाँ तो ये मिठाई नौकर चाकर भी ना खाएं। अरे औकात नहीं बेटी को देने की, तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने भाई से साफ साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीजें लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा जी अपनी बहू के भाई के घर से निकलते ही उसके लाए हुए फल और मिठाइयों की जांच करते हुए अपनी बहू प्रिया को सुना रही थी। प्रिया आज भी चुपचाप उनके तंज सुन रही थी। आखिर जब से शादी हुई थी, सुनती ही तो आ रही थी। चाहे कितना भी अच्छा सामान मायके से आए, लेकिन उसमें कमी निकालना जैसे सास की आदत बन गई थी। प्रिया जानती थी कि इस सामान को लाने में भी भाई का कितना खर्चा हो गया होगा, जिसकी उसके ससुराल वालों को कोई कद्र नहीं है। प्रिया के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मायके वालों को नीचा दिखाकर पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिलता था। प्रिया के पिता अपनी बेटी की शादी के सपने संजो ही रहे थे कि एक दुर्घटना में वो अपने परिवार को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। प्रिया से बड़ा एक भाई तो था, लेकिन वो अभी उसकी भी पढ़ाई ही चल रही थी। अचानक से इस हादसे ने प्रिया के घर की आर्थिक नींव को भी हिलाकर रख दिया था। इस स्थिति में रिश्ते की एक बुआ जब प्रिया के लिए एक रिश्ता लेकर आई, तो माँ और भाई ने ये सोचकर प्रिया का ब्याह कर दिया कि आर्थिक तंगी के वक्त यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कम से कम उनकी बेटी ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि दिखने में बड़े लोगों का मन कितना छोटा होता है। जब भी प्रिया मायके आती या फिर उसका भाई मायके से कोई शगुन लेकर जाता, प्रिया को हजार उल्हाने सुनने पड़ते थे। ये क्या मिठाई लेकर आई है? ये कैसी सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी तेरी माँ ने? ये तेरे भाई को शर्म नहीं आती? बहन के ससुराल 2 डब्बे लेकर पहुंच गया। प्रिया को बुरा तो बहुत लगता था। अपने मायके का अपमान उसे अंदर तक भेज जाता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से पलटकर जवाब नहीं देती थी, सिर्फ आंसू बहा लेती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक स्वाभिमानी लड़की इतनी लाचार बन गई। यदि पलटकर कुछ बोलना भी चाहती तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब पति ही उसका साथ नहीं देता था तो वो कमजोर पड़ जाती थी। प्रिया का पति अपनी माँ की हर बात मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर प्रिया को सुनाता था, तो प्रिया खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक लड़की अपने पति का हाथ थामकर उसके साथ उसके घर में यही उम्मीद लेकर आती है कि जिस तरह वो लड़की उसके परिवार का सम्मान करेगी, वो लड़का भी उसके और उसके मायके वालों का सम्मान रखेगा। लेकिन यहाँ तो हर रोज उसके परिवार के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज भी सास के ताने सुनने के बाद प्रिया अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और अपने माता पिता की बातें याद कर रही थी। किस तरह पापा हमेशा गर्व से कहते थे, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, देखना ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। ये बात याद आते ही प्रिया को झटका लगा। बस अब मैं और अपने मायके वालों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। प्रिया ने मन ही मन कुछ तय कर लिया। होली आने वाली थी तो प्रिया के मायके से इस बार भी उसका भाई सगुन लेकर आया। भाई को देखते ही प्रिया की सास की भौहें तन गई। भाई को पानी देने के बाद प्रिया ने भाई का लाया थैला खोलकर देखा। ये क्या भाई, तू ये 2 डब्बे सस्ती मिठाई लेकर आ गया? अरे, यहाँ इस घर में ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता। एक काम करो, आज के बाद किसी त्योहार पर कुछ लाने की जरूरत नहीं है। फालतू में तुम परेशान होते हो। मेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो वहां से कुछ आने का इंतजार करेंगे। औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है आज के बाद ये। भाई को अपनी बहन का ये सब कहना बहुत ही बुरा लग रहा था। बुरा तो प्रिया को भी बहुत लग रहा था, लेकिन आज वो अपने परिवार को इस झंझट से मुक्त करना चाहती थी। आज प्रिया की सास भी सकते में थी। प्रिया का रूप देखकर प्रिया का भाई चुपचाप भरे मन से वापस चला गया। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन सचमुच पराई हो गई है।
प्रिया भी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। मन ही मन सोच रही थी, मुझे तो उल्हाने सुनने ही है, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों की बेइज्जती और नुकसान नहीं होने दूंगी। अब देखती हूँ मेरी सास किन चीजों में कमी निकालती है। उस दिन के बाद प्रिया का भाई कभी नहीं आता था और ना ही प्रिया उन्हें आने के लिए कहती थी। पीहर वालों की याद तो बहुत आती थी, लेकिन उसने अपने मन को करा कर लिया था। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसा करेगी। वो तो सोच रही थी कि तानों से तंग आकर प्रिया अपने मायके वालों पर ज्यादा लाने का दबाव डालेगी, लेकिन अब तो जो आ रहा था उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया। अब उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि उसने अपनी बहू को मां से दूर कर दिया। उसने कुछ सोच विचार करके अपनी बहू से माफी मांगी और उसे मायके जाने को कहा। आज उसे सचमुच अपने किए पर पछतावा हो रहा था, जो कि उनकी आंखों से साफ दिख रहा था। प्रिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी सासू माँ से कहा, आप बड़ी हैं, आप माफी नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद दीजिए। और उसने खुशी खुशी अपनी पैकिंग की और निकल गई अपने मायके की तरफ। आज अचानक बहन को देखकर माँ और भाई सकते में थे, पर इतने दिनों के बाद देखकर खुश भी बहुत थे। उसने अपने उस बर्ताव के लिए भाई से माफी मांगी और दोनों को पूरी बात बताई। आज एक बहन को उसका मायका इज्जत के साथ मिल गया और सास के उल्हानों से मुक्ति भी मिल गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।